से ढके एक घर से होती है, जहां बार्ब नाम की एक बुजुर्ग महिला हाल ही में गुजरे अपने पति की राख के डिब्बे के सामने उदास बैठी होती है। फिर वह अपनी और अपने पति की एक पुरानी फोटो को देखती है और उनकी पहली मुलाकात को याद करते हुए बर्फीले मौसम में बाहर निकलती है। अपने ट्रक में कुछ ज़रूरी सामान रखकर उस फोटो को ट्रक के सामने लगाती है और मीलों लंबे बर्फीले रास्तों पर निकल पड़ती है ताकि अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी कर सके, उसकी अस्थियों को उस जमी हुई झील में बिखेर कर जहां दशकों पहले उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा बाहर बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी की संभावना के चलते लोगों को बिना वजह बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी जा रही होती है। थोड़ी दूर चलने पर बर्फबारी की वजह से बार्ब की कार पर भी बर्फ जमने लगती है। आगे का रास्ता देख पाना मुश्किल हो जाता है। वह किसी तरह एक साफ जगह पर ट्रक रोकती है और एक नक्शा निकालकर झील का रास्ता समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना चाहिए। वह ट्रक से बाहर निकलकर सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करे, पर तभी उसे दूर कहीं से कुछ टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह अपना ट्रक लेकर उस आवाज़ की दिशा में ही बढ़ने लगती है और एक सुनसान बर्फ से ढके केबिन के पास पहुंच जाती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काटता हुआ दिखता है। जैसे ही बार्ब उसकी ओर बढ़ती है, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है। वह बूढ़ा आदमी भी अचानक बार्ब को देखकर चौंक जाता है। बार्ब मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, मैं बस झील का रास्ता पूछना चाहती थी। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि झील पहाड़ी के उस पार है। बार्ब उसे धन्यवाद देती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ खून पड़ा है। लेकिन वह बताता है कि यह तो बस हिरण का खून है। तो बार्ब भी उसे अपना ख्याल रखने कहकर वहां से निकल जाती है और वापस अपना ट्रक लेकर बर्फ से भरे रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार उस झील तक पहुंच जाती है। वही झील जहां उसके और उसके पति की पहली मुलाकात हुई थी। उसके लिए यह पल बेहद भावनाओं से भरा होता है। झील के किनारे खड़ी बार्ब की आंखें नम हो जाती हैं जब वह अपने अतीत के उन सुनहरे दिनों को याद करती है जब वह अपने पति के साथ यहाँ आया करती थी। दोनों साथ बैठकर बर्फ पर फिशिंग करते थे, हंसते थे, बातें करते थे, मानो पूरी दुनिया इस झील की ठंडी खामोशी में सिमट गई हो। लेकिन जैसे ही वह अपने पति की राख को झील में बिखेरने वाली होती है, अचानक पास ही एक गोली चलने की आवाज़ गूंजती है। बार्ब का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह घबराहट में भागकर अपने ट्रक के पीछे छिप जाती है। उसे झील के पास एक लड़की लड़खड़ाती हुई भागती दिखती है और वही बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर उसका पीछा कर रहा होता है। वह लड़की को धमकाता है कि और भागने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी, और उसे डराकर वापस अपने केबिन की ओर ले जाने लगता है। बार्ब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता। उनके जाते ही बार्ब तेजी से अपनी सारी चीजें समेटती है और ट्रक लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ट्रक एक जगह बर्फ में फंस जाता है। मजबूर होकर वह वापस उस आदमी के केबिन की ओर चल पड़ती है और अचानक देखती है कि वह बूढ़ा आदमी अपने ट्रक से कहीं जा रहा है। तो बार्ब मौका पाकर सच्चाई पता करने के लिए भागकर केबिन के पास पहुंच जाती है। जब वह बेसमेंट की खिड़की से झांकती है तो अंदर उसे वही लड़की बंधी हुई दिखाई देती है और उसके मुंह पर टेप भी लगा होता है। बार्ब धीरे से पूछती है, क्या तुम अकेली हो? लड़की सिर हिलाकर हाँ कहती है। तभी वहां दो गाड़ियां आ जाती हैं और इस बार उस आदमी के साथ उसकी पत्नी भी होती है, जिसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। बार्ब बाहर छुपकर ही उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। उनकी बातों से समझ आता है कि उस आदमी ने अपनी पत्नी के कहने पर चुपके से उस लड़की को अगवा किया है और अब वे लोग उस लड़की को मारने की योजना बना रहे हैं। बार्ब कांच पर उंगली से लिखकर उस लड़की से वादा करती है, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और तेज से भागकर अपने ट्रक के पास लौट आती है ताकि उस लड़की की मदद करने के लिए कोई उपाय निकाल सके। उधर केबिन में अब उस बूढ़े आदमी की पत्नी की नाक से खून निकलने लगता है। तभी अचानक उसे केबिन के बाहर एक लड़की का दस्ताना दिखाई देता है। उसे शक होता है कि यहाँ कोई और भी है, और जब वह उस लड़की की ओर देखती है तो खिड़की पर लिखा बार्ब का संदेश देखकर उसे यकीन हो जाता है कि बाहर कोई है जो उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह गुस्से में भड़क कर अपने पति से पूछती है, ये दस्ताना किसका है? उसका पति कहता है, पता नहीं, पर थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी और झील का रास्ता पूछ रही थी, शायद उसी का होगा। वह घबरा कर कहती है, अगर उस औरत ने कुछ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा, और बंदूक उठाकर बार्ब को ठिकाने लगाने के इरादे से जबरदस्ती अपने पति को लेकर झील। लेकिन यहाँ बार्ब पहले ही अपने साथ लाए अपने पति के पुराने आइस फिशिंग शेड को चारा बनाकर रखती है। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी शेड के पास, अचानक वह एक गड्ढे से झील के बर्फीले पानी में गिर जाता है, जिसे बार्ब ने ही तैयार कर रखा होता है। उस आदमी की पत्नी उसे पानी से निकालती है।
तब तक उनके केबिन में पहुंच जाती है और उस लड़की को बचाने के लिए किसी तरह बेसमेंट का दरवाज़ा भी तोड़ देती है। लेकिन नीचे पहुंचने पर वह देखती है कि लोगों ने उस लड़की को एक जंजीर से बांध रखा है और उस पर ताला भी लगा हुआ है। उस लड़की को घबराया हुआ देखकर बार्ब उसे भरोसा दिलाती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वापस ऊपर जाकर पानी का नल चालू करके सिंक बंद कर देती है ताकि पानी भरकर घर में फैल जाए। साथ ही पानी से वहां जलती हुई आग बुझाकर उनके सारे सामान को भी पानी में भिगो देती है। लेकिन बाहर निकलते ही बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर गोली चला देती है जो उसके हाथ में लग जाती है। फिर भी बाकी गोलियों से बचते हुए बार्ब किसी तरह भागकर बर्फ में कहीं गायब हो जाती है। जब वे दोनों घर लौटते हैं तो पूरा घर पानी से भर चुका होता है। नीचे बेसमेंट में उस लड़की तक भी पानी पहुंच जाता है। झील में गिरने की वजह से वह बूढ़ा आदमी ठंड से बुरी तरह कांपने लगता है। लेकिन बार्ब ने उनका बैग और आग जलाने का सामान भी पानी में भिगो दिया होता है। बार्ब अब वापस अपने ट्रक के पास लौट आती है और अपने जख्म का फर्स्ट एड करने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि उसकी शादी की अंगूठी कहीं खो गई है। उसका दिल बैठ जाता है। वह भागकर गड्ढे के पास आती है, लेकिन अंगूठी वहां भी नहीं मिलती। उदास होकर वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जब उसके पति ने उसे वह अंगूठी पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था, और टूटकर रोने लगती है। तभी उसे वह बूढ़े आदमी की बंदूक वहां पड़ी मिल जाती है। वह खुद से कहती है, मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा, और वापस केबिन की ओर जाने लगती है। इधर ठंड से जकड़े बूढ़े आदमी को अब उसकी पत्नी कार में गर्म करने की कोशिश करती है। फिर भी अभी भी उसकी हालत बुरी होती है। वह कहने लगता है, मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरे कपड़े भी अभी सूखे नहीं हैं। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें सब कुछ सुबह से पहले ख़त्म करना होगा। और उसे ज़बरदस्ती तैयार करते हुए कहती है, मैंने 10 साल ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, मुझे पता है कि क्या करना है। हमें झील के पास ही ऑपरेशन करना होगा ताकि पुलिस बर्फबारी के बाद सबूत न ढूंढ सके, और काम खत्म होने के बाद हम बार्ब को भी ढूंढकर मार देंगे। फिर वह उस लड़की को धमकाते हुए अपनी कार में बिठा देती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी घबराकर नोटिस करता है कि उसकी बंदूक गायब है। ये देखते ही उसकी पत्नी का गुस्सा फट पड़ता है। वह गुस्से में अपने पति को ही थप्पड़ मार देती है और चीखते हुए कहती है, झील पर जाकर सब तैयारी करके रखो, और खुद उस लड़की को अपनी कार में लेकर वहां से निकल जाती है। वह बूढ़ा आदमी भारी भरकम सामान को बर्फ में घसीटता हुआ किसी तरह झील तक पहुंचता है और तैयारी करने लगता है ताकि जब उसकी पत्नी उस लड़की को लेकर वापस लौटे तो वे लोग अपना काम पूरा कर सकें। बार्ब दूरबीन से उसे देखती है और मौका पाकर फिर से उस लड़की को बचाने के लिए केबिन में आ जाती है, लेकिन लड़की उसे बेसमेंट में नहीं मिलती है। वह बूढ़े आदमी के औजारों से किसी तरह हिम्मत करके अपने हाथ में लगी गोली निकाल लेती है और खुद ही अपना जख्म सी लेती है। फिर वह बाहर आकर उस बूढ़े आदमी के ट्रक का शीशा तोड़ देती है और उसके रेडियो से किसी तरह मदद के लिए कॉल करके बताती है, यहाँ 2 लोग हैं जिन्होंने एक लड़की का अगवा किया है, वो बहुत खतरे में है, मैं भी घायल हूँ, और उस जगह की लोकेशन बताने की कोशिश करती है। पर तभी बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और बार्ब पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। बचाव में बार्ब भी उसके पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है और उस पर गन तान देती है। तब बूढ़ा आदमी उसे सच बताता है, मेरी पत्नी बीमार है और उसने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया है। उन्होंने उस लड़की को इसलिए चुना क्योंकि उसने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन अब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह रोते हुए बार्ब से कहता है, मैं भी अब ठंड से बीमार हो गया हूँ, मुझे बस एक डॉक्टर चाहिए। वह बार्ब को उसकी अंगूठी भी देता है और बताता है, ये मुझे केबिन में मिली थी। तो बार्ब को भी उस पर भरोसा सा हो जाता है। वह उसे समझाती है, अगर तुम वाकई अच्छे इंसान हो तो गाड़ी चलाओ और नज़दीकी शहर जाकर पुलिस को भेजो, उसके बाद हॉस्पिटल चले जाना। तो बूढ़ा आदमी भी उससे वादा करता है और कांपते हुए अपने ट्रक के पास आकर उसे बंदूक की कुछ गोलियां भी देता है और ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी पत्नी भी वापस लौट आती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, तुमने जगह क्यों छोड़ी? बूढ़ा आदमी अपने लहूलुहान पैर के साथ मुश्किल से चलता हुआ उससे कहता है, मैं घायल हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी झल्लाकर कहती है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था या तुम मुझसे भाग रहे थे? बूढ़ा आदमी कांपते हुए कहता है, ये सब पागलपन हमें अब यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी अड़ जाती है, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती, हमें बस झील में पहुंचना है। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है वह डॉक्टर सच में वहां होगा? और समझाने की कोशिश करता है, अभी भी समय है, हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी की नाक से खून बहने लगता है। वह कहती है, अगर मैं यहाँ से गई तो मर जाऊंगी, तुम बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। और फिर गुस्से में अपने पति पर ही बंदूक तान देती है। इधर बार्ब
अब अपने ट्रक के पास आकर अपनी प्रेगनेंसी के पलों को याद करते हुए अपने ट्रक को जलाने की योजना बनाने लगती है। उसे याद आता है कि जब हॉस्पिटल में पता चला था कि उसने अपना बच्चा खो दिया है, तब उसके पति ने कहा था, हम फिर कोशिश करेंगे, सब ठीक होगा। वह किसी तरह अपने ट्रक को वापस झील में धकेलकर उसमें आग लगा देती है ताकि धुआं देखकर पुलिस उसकी जगह को पहचान सके। थोड़ी देर में एक कार से 2 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। बार्ब उन्हें सारी बातें समझाती है तो वे लोग भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह उन्हें लेकर बूढ़े आदमी के केबिन में आ जाती है। वहां पहले से उसकी पत्नी की कार खड़ी होती है। दोनों पुलिस वाले हथियार लेकर उसकी कार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह औरत केबिन से बाहर आकर उन दोनों को गोलियों से मार गिराती है और बार्ब पर भी गोलियां चलाने लगती है। बचाव में बार्ब भी उसके पैर में गोली मारती है और किसी तरह बचकर उस औरत की कार के पास भागती है, लेकिन उसे कार के अंदर बूढ़े आदमी की लाश दिखती है जिसे उसकी पत्नी पहले ही मार चुकी होती है। बार्ब बचने के लिए भागकर केबिन के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह औरत गोली मारकर वहां की छत को ही बार्ब पर गिरा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी में बार्ब अपने पति के मौत वाले दिन को याद करने लगती है, जब वह अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी और उसके पति की बीमारी की वजह से बैठे बैठे ही मौत हो गई थी। लेकिन जब वह होश में आती है तो खुद को भी उस लड़की के साथ बेसमेंट में बंधा पाती है। बार्ब को पता चलता है कि किडनैप की गई उस लड़की का नाम लिया है। बार्ब किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है और दोनों के वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढते हुए किसी तरह पीछे के एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से वह औरत उसे देख लेती है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है। बार्ब को अपने पति की वसीयत याद आती है, जिसमें उसने लिखा था कि मरने के बाद उसकी राख इस झील में बिखेर दी जाए, क्योंकि यही उनकी सबसे प्यारी यादें थीं। अगली सुबह वह औरत बार्ब और लिया दोनों को लेकर झील में आ जाती है, जहां उसके पति ने पहले से अस्थायी मेडिकल टेंट लगा रखा होता है। अंदर ह्यूमन लीवर ट्रांसप्लांट किट देखकर बार्ब और लिया को पता चलता है कि वह औरत लिया का लीवर निकालकर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करवाना चाहती है। बार्ब उससे कहती है, लिया को छोड़ दो और मेरा लीवर ले लो, लेकिन वह औरत कहती है, तुम्हारा शरीर अब काम का नहीं है, और उसे ज़बरदस्ती लिया को टेबल पर बांधने कहती है। लेकिन बार्ब जानबूझकर उसे ढीला टेप लगाती है और उसके हाथ में एक कील भी पकड़ा देती है ताकि वह खुद को छुड़ा सके। उसके बाद वह औरत बार्ब को गोली मार देती है और तेजी से लिया के ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है, लेकिन बार्ब फिर से उठकर उसे ढकेल देती है और एक कैंची से उस पर वार भी करती है। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे एक लालटेन गिरने से वहां आग पकड़ लेती है। दोनों गिरते पड़ते टेंट से बाहर निकलते हैं और बंदूक को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। झड़प के बीच वह औरत किसी तरह बंदूक उठा लेती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। गुस्से और पागलपन में वह बार्ब को घसीटते हुए बर्फ में बने उसी गड्ढे के पास ले जाती है जो खुद बार्ब ने ही पहले बनाया था। इस बीच लिया पूरी ताकत लगाकर बार्ब की दी कील से अपनी टेप काट लेती है और जैसे तैसे जलते हुए टेंट से बाहर निकल आती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता, इसलिए बार्ब लिया को बचाने के लिए अपनी हथकड़ी के साथ उस औरत को भी बांध देती है और उसे अपने साथ बर्फीले गड्ढे में खींच लेती है। लिया दौड़ती हुई पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बार्ब उस औरत के साथ गहराई में डूब चुकी होती है। बार्ब अपनी आखिरी सांसों में अपने पति की राख झील में बिखेर कर अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी कर देती है और एक संतुष्टि के साथ अपनी जान देकर भी लिया को बचाने में कामयाब हो जाती है। ऊपर गड्ढे के पास लिया को बर्फ में दबी बार्ब और उसके पति की पुरानी तस्वीर मिलती है। वह उसे अपने पास संभाल लेती है और ठंडी हवाओं के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। अंत में सालों पहले का वह खूबसूरत लम्हा दिखाया जाता है जब बार्ब और उसके पति ने अपनी जवानी के दिनों में उसी झील पर मुस्कुराते हुए वह तस्वीर ली थी। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।